मैथियस पोग्बा और पॉल पोग्बा भाई, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही पूरी तरीके से शुरू हो चुका है, क्योंकि आपको पहले याद है ब्लैक मैजिक, हुडू और पता नहीं क्या क्या बातें चल रही थी। अब बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाए हैं भाई मैथियस पोग्बा ने अपने पॉल पोग्बा में, और लग ऐसा रहा है कि दोनों भाई के बीच प्रॉपर्टी का जल्दी विवाद होगा और प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग हो जाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा एज अ बारसा फैन, एक 3 मंजिल है, मैं यहाँ से बहुत जल्दी कूदने वाला हूँ भाई, क्योंकि खाली हमारे प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं भाई, कोई और इंजर्ड हो ही नहीं रहा है। आज अरहो को इंजरी हो गई, फ्रेंकी की न्यूज आई, डिपाई की न्यूज आई, कुंडे की न्यूज आई। उसके अलावा बारसा एंड एथलेटिको हैव कह सकते हो फाइनली ट्राइंग टू रीच एग्रीमेंट, क्योंकि कोई भी लीगल सेटलमेंट नहीं कराना चाह रहा है, कोर्ट में कोई भी नहीं जाना चाह रहा है। तो दोनों टीमें भाई कह सकते हो एक नॉट द 40 मिलियन लेकिन उसके कम प्राइस में नेगोशिएट करने को तैयार है। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। हमें लगा था कि पॉल पोग्बा और उसके जो भाइयों का जो भी पूरा ये मसला है काफी जल्दी खत्म हो जाएगा, और काफी टाइम से कुछ न्यूज भी नहीं आ रही थी, तो हमें लगा कि भाई क्या या तो भाई मैटर रिजॉल्व हो चुका है या फ्रेंच अथॉरिटीज ने कोई एक्शन नहीं लिया। और मैथियस पोग्बा ने भाई पहले वो अरेस्ट भी हो गए थे, अरेस्ट होने की न्यूज आई थी, उसके बाद भाई ने काफी मतलब कैसे कह सकते हो काफी बड़ा स्टेटमेंट बोला अपने पोग्बा के बारे में, कि उसको हिपोक्रेट बोल दिया, उसको भाई स्नीकी बोल दिया, उसको क्रिमिनल बोल दिया, और बोले भाई और कितने लोगों का एग्जाम्पल दे दिया, पता नहीं क्या उसने मास्क पहन रखा है कि पोग्बा ही बैटमैन है, पता चले हमारे को। एंड इट इज नॉट प्रिटी टू बी फेमस, इज नॉट नेसेसरीली टू बी अ गुड पर्सन, नो वन इज अबव जस्टिस। तो भाई मैथियस पोग्बा तो शायद अरेस्ट हो चुके हैं फ्रेंच अथॉरिटीज ने, क्योंकि उनको करा था। भाई पोग्बा के बारे में भी नाम आया है, और एक्चुअली में इसमें क्या हुआ, क्योंकि भाई पोग्बा ऐसा भी नहीं पिच पे खेल रहे भाई, वैसे ही अभी इंजरी काफी ट्रबलसम इंजरी से अभी आके आया भी नहीं है वापस, सर्जरी उसकी जस्ट हुई है, शायद वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेले। और अगर ये जो मैथियस पोग्बा ने जो एलिगेशंस करी हैं, अगर इसमें इतना सा भी कुछ सच है, तो आप मतलब इट इज आई एम नॉट, हंसने की बात नहीं है, बट पोग्बा इज प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू बी प्लेइंग फॉर यूवेंटस एज मच एज एक्सपेक्टेड, या खेले ही क्या पता खेले ही नहीं अगर। और एलिगेशन देखो हमें पता नहीं है वैसे क्या है एलिगेशन, बट जो मतलब मैथियस पोग्बा ने जैसे एक तरीके से वर्ड करा अपना स्टेटमेंट, उससे ऐसा लग रहा है कि भाई काफी कुछ गड़बड़ है इस मामले में, कि दोनों भाइयों ने कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से दे हैव टू प्रॉब्ली बी आउट ऑफ फुटबॉल। तो एक भाई बस सही है, फ्लोरेंटीन पोग्बा, वो एटीके मोहन बगान के लिए खेल रहे हैं, तो दिख रहा है कि इज एट द राइट प्लेस, और इसलिए मोहन बगान में वो खेल रहे हैं। बट बाकी दोनों भाइयों को सच में समझ नहीं आ रहा भाई करना क्या चाहते हैं। और भाई ये अचिंत्य यहाँ पे हंस रहा है, लेकिन अगर अभी पोग्बा यूनाइटेड में होता ना, तो भाई हमारी जो इतनी बड़ी मुस्कान देख रहे हो ना होती नहीं। एक यूनाइटेड फैंस के लिए खुशी का है भाई, चला गया, हमारे पास कोई अनवांटेड कंट्रोवर्सी नहीं आ रही है। जब वो क्लब में था देयर वाज ऑलवेज कंट्रोवर्सी सराउंडिंग हिम, तो एक अनवांटेड कंट्रोवर्सी चली गई। अब देखो इस पे जो अपडेट होगा वो आपको हम देंगे, और आपको अपडेट रहने के लिए क्या करना है, मैं क्या क्या थक चुका हूँ, लोग सब्सक्राइब करते हो नहीं, बहुत क्लोज है 17K के बॉयस। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। आते हैं अगली न्यूज की तरफ। बारसा भाई इज ट्राइंग टू रीच एन एग्रीमेंट विद एथलेटिको मैड्रिड ओवर ग्रीजमैन। आज भाई रोजर टेलू की रिपोर्ट आई थी, एंड दिस इज अ टियर 1 सोर्स। तो बारसा कोर्ट नहीं जाना चाह रही है, आपको पता है वो मैटर खींचेगा, उसमें टाइम लगेगा, एंड प्रोबब्ली यू आर नॉट वेइंग दैट केस इन एवरी सिनेरियो, मतलब पक्का नहीं है ना कुछ, तभी बारसा कोर्ट जाना शुरू करिए। एंड प्लस फुटबॉल क्लब डू नॉट वांट टू गो टू कोर्ट भाई, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही दोनों पार्टी के लिए कह सकते हो फेवरेबल होगा, कि कोर्ट जाने के भी अपने खर्चे होंगे। अब बारसा क्या कर रही है, बारसा चाह रही है कि एटलीस्ट 25 मिलियन तो तुम हमें मिल जाए इस डील से, और ये जो डील है भाई ये जनवरी से पहले हम क्लोज करना चाहते हैं। अजिन पॉसिबिलिटी क्या लग रही है, 25 मिलियन मेरे ख्याल से एक तो रीजनेबल प्राइस है, लेकिन आपको ये भी पता है कि एथलेटिको के अपने फाइनेंसेस की दिक्कत है। एंड बारसा वुड सेल अ प्लेयर फॉर अराउंड 45 मिलियन, 25 +10 जो लोन में फीस मिली है, whom they signed for 120 was। एटलेटिको मतलब खुद ही इसमें काफी विलिंग है 25 मिलियन में उसको, दे आर ट्राइंग टू ड्राइव द प्राइस डाउन। तो मुझे लग रहा है कि एटलेटिको सी ए नीड फॉर ग्रीजमैन, और ये जो पूरा आधे मतलब 60 मिनट के बाद उसको पिच पे लाना, वो पूरा एक टैग कह सकते हो आप, स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, जिसमें वो चाह रहे थे कि वो क्लॉज एक्टिवेट ना हो। तो इट्स बेटर कि आप ये सब चीप टैक्टिक्स करनी ना पड़े आपको, और आप कायदे से प्लेयर का भी आप हर्ट कर रहे हो। हम यहाँ पे क्लब्स के बीच में जो भी बात चल रही है, बट ग्रीजमैन ऐसा नहीं है कि ग्रीजमैन बिल्कुल यहाँ बुढ़ा हो चुका है, ही हैज नथिंग टू प्रोवाइड, कि आधा घंटा आ रहा है वो कुछ जो भी कर सके करे, ही कैन प्रोवाइड समथिंग टू द टीम। और एटलेटिको की टीम में इस समय आप ये भी नहीं कह सकते कि गोल स्कोरर्स बिल्कुल भर के हैं, या आप कह सकते हो बहुत अटैकिंग थ्रेट है, क्योंकि फॉर्म में नहीं है इतने प्लेयर्स, स्ट्राइकर जितने इतने फॉर्म में नहीं है, युवाओ फिलिक्स का भी इतना फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है, मैथेस कून्या वगैरह सब आप कह नहीं सकते कोई भी नील डाउन है इनके फॉरवर्ड लाइन में। ना तो आप कह सकते हो कोई इनका क्रैश को भी उस फॉर्म में नहीं है, ना कोरिया उस फॉर्म में जो आप कह सकते हो पिछले कुछ सीजन में फॉर्म में थे, जिसमें ये काफी एक अलग डायमेंशन प्रोवाइड कर रहे थे एटलेटिको के अटैक को। तो आई थिंक ग्रीजमैन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एटलेटिको के पॉइंट ऑफ व्यू से सही मूव रहेगा मोस्ट ऑफ ऑल बारसा, क्योंकि ग्रीजमैन की जिस हिसाब से वेजेस के पहले रूमर्स आए थे, और आप कह सकते हो कि इवन अगर ये डील होती नहीं, अगर हम एक सिनारियो लेके चले कि ये डील होती नहीं है, तो ग्रीजमैन कहाँ से आएगा वापस, मतलब देयर इज नो वे फॉर हिम टू कम बैक टू बारसा।
और कोई स्पेस ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि बारसा के पास ग्रीजमैन के जाने के बाद और अटैकर आ गए, तो ऐसा नहीं कि बारसा को जरूरत है ग्रीजमैन की। एटलेटिको के पास नीड है, और कोई टीम ऐसी मेरे को दिखती नहीं है जो आप कह सकते हो इमीडिएटली कि हाँ ग्रीजमैन वहां जा सकता है। बीच में कुछ रूमर्स आया था कि यूनाइटेड वर कंसिडरिंग कि इन केस एटलेटिको नहीं करती है तो कोई लो बॉल ऑफर देके आप ग्रीजमैन को लेके आ जाओ, क्योंकि यूनाइटेड के पास स्ट्राइकर्स की थोड़ी कमी चल रही है इस समय, क्योंकि रोनाल्डो का भी आप कह सकते हो स्टिल टू हिट, आप कह सकते हो फुल मैच शार्पनेस। और अब एंथनी मार्शियल भी अभी इंजरी से पूरी तरह वापस नहीं आया अभी, क्योंकि अभी एक्सटेंडेड ले ऑफ भी था। तो मेरे को लग रहा है कि दिस इज जस्ट अ टैक्टिक प्रॉब्ली एटलेटिको जो यूज कर रही है कि दिखाने के लिए डिमांड, और बारसा को एक तरीके से नेगोशिएशन टेबल लाने पे। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। आपको सोर्स आया है 25 मिलियन की डील है, 40 से 25 आई थिंक इट्स अ फेयर प्राइस फॉर ग्रीजमैन, कंसिडरिंग कि एटलेटिको के पास ऐसा नहीं कह सकते आपकी बिल्कुल स्टार प्लेयर्स इस समय भरे पड़े हैं, जो वो ग्रीजमैन की बिल्कुल कोई नीड नहीं है। आते हैं भाई बार्सिलोना की तरफ, एंड इंजरी की बात करूंगा, उसके अलावा एक अच्छी न्यूज ये है भाई, फ्रेंकी और लपोर्टा के बीच में टॉक शुरू हो गए, एंड दिस इज फ्रॉम अ गुड सोर्स। तो बात ये चल रही, सैलरी रिडक्शन की चल रही है, एंड प्रोबेबली जब तक इस साल खत्म होगा तब तक फ्रेंकी वुड बी विलिंग टू टेक अ वेज कट, क्योंकि आपको पता है जो हमारा भी फाइनेंसर्स है, ठीक है, फ्रेंकी को अगर बार्सा में रुकना है तो ही विल हैव टू टेक अ वेज कट। तो अभी जो न्यूज निकल कर रही है दैट इज पॉजिटिव, लेट्स सी भाई फ्रेंकी वेज कट लेता है या फिर नहीं लेता है। लेकिन अगर आप डॉट्स कनेक्ट करो तो उसका स्टेटमेंट आया था कि आई ऑलवेज वांटेड टू स्टे एट बार्सिलोना, यूनाइटेड, चेल्सी जाने का मेरा कोई मन नहीं था, ना मेरा कोई प्लान था वहां जाने का। तो ही वांट्स टू कंटिन्यू एट बार्सिलोना। जावी ने बोला ही सीज हिम एज द हेयर टू हेयर, क्या फिर कह सकते हो, एज अ प्लेयर हु कैन रिप्लेस सर्जियो बुस्केट्स। तो ये सारी चीजें टू अकाउंट लो तो फ्रैंकी डियोंग विल स्टे एट बार्सिलोना, एंड इफ ही स्टेइंग एट बार्सिलोना हिज वेज विल रिड्यूस, क्योंकि वो वेजेस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक अच्छी न्यूज है। लेकिन आते हैं भाई, कह सकते हो जो बारसा के ऊपर काले बादल छा रहे हैं ना, मैं सारे बारसा फैन से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर में, अपने कमरे में एक नींबू मिर्ची टांग लो, क्योंकि आई रियली डोंट नो कैसे हो रहा है भाई, इतने प्लेयर कैसे इंजर्ड हो सकते हैं। अगर आप लिस्ट देखो, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रेक से पहले कोई इंजरी नहीं थी। मेम्फिस डिपाई को 1 मंथ की इंजरी हो चुकी है, ही मिसेस सबसे इंपॉर्टेंट जो महीना है हमारे किस कैलेंडर का, चैंपियंस लीग डिटरमाइन होगी, हमारा एल क्लासिको है, उसमें उसमें मेम्फिस डिपाई कोई पार्ट नहीं ले रहा। मैं नहीं कह रहा मेम्फिस डिपाई फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट, लेकिन जब एक महीने में आप 9 मैचेस खेल लो तो आपको रोटेशन की जरूरत पड़ती है, एंड मेम्फिस डिपाई हैज शोड कि ही कैन कम ऑफ द बेंच, ही कैन स्टार्ट इन अ फ्यू मैचेस, और वहां पे हमें गोल्स असिस्ट वगैरह प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप लास्ट मैच ही देख लो उसका, ठीक है, जूल्स कुंडे आउट फॉर 3 to 4 वीक्स, आई एम नॉट रियली श्योर कि भाई कौन राइट बैक खेलेगा, क्योंकि मैंने कल के वो बोला था कि चलो अगेंस्ट बायर्न, अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और मे बी इफ यू नीड हिम अगेंस्ट इंटर तो हम अरोहो को राइट बैक डाल सकते हैं। लेकिन अगला नाम अगर आप लिस्ट में देखोगे तो रोनाल्ड अरोहो इज आउट फॉर 2 to 3 वीक्स। आज मैच के 20 सेकंड के अंदर अरोहो को इंजरी हो जाती है, ठीक है, ही इज टेकन ऑफ, ही इज ट्रैवलिंग बैक टू बार्सिलोना राइट नाउ। फ्रैंकी डियोंग वाज आउट फॉर 1 वीक। डेम्बेले का बस ये है कि डेम्बेले का मसल डिस्कम्फर्ट है, लेकिन वो कुछ मेजर नहीं है, फ्रैंकी का भी कुछ मेजर नहीं है जो अभी तक रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, तो वो दोनों वापस आ जाएंगे। लेकिन हमारे डिफेंस में अच्छी बात करें, अरोहो इज आउट, एंड अरोहो ने बोला है जब इज 100% आई विल बी बैक फॉर द एल क्लासिको, लेकिन इंजरीज आपके हाथ में नहीं होती भाई, ही विल डू हिज बेस्ट, लेकिन इंजरी अगर नहीं रिकवर होती तो ही वोंट बी बैक फॉर द एल क्लासिको। कुंडे इज प्रॉब्ली आउट फॉर द एल क्लासिको, ठीक है, ये दो बहुत मेजर मिस हमारे डिफेंस में। अब यहाँ पे अंदर कौन आता है, हम राइट बैक किसको खिलाएं, और जितने लोग देख रहे हो भाई, मेरा आपसे भी यही सवाल है, हम राइट बैक इसमें किसको खिलाएं, पीके को खिलाओगे आप, पीके क्रिस्टेंसन खिलाओगे, या फिर बीच में आप क्रिस्टेंसन और एरिक गार्सिया के साथ जाओगे। इंजरीज देखो सब क्लब के साथ आते हैं, बट बारसा के साथ दिक्कत इस समय ये है कि दे आर फेसिंग अ मड्रिड साइड जो बिल्कुल बैंग इन फॉर्म है, और फॉर्म में अगर आपको ऐसा नहीं बारसा फॉर्म में नहीं, बारसा फॉर्म है, बट बारसा के जो सबसे की कंपोनेंट जो फॉर्म है वो दैट इज द डिफेंस। आई थिंक डिफेंस आपका जब इतना जो आपके स्टैंड आउट परफॉर्मर्स आपके इंजर हो जाए तो दैट पुट्स यू एक तरीके से आपकी रिदम बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब करता है, जो ना जावी चाह रहा होगा ना पूरी टीम चाह रही होगी ना। देखो डिफेंस का इम्पैक्ट आपके कीपर पे भी पड़ता है, आपके मिडफील्ड पे भी पड़ता है, आपके फॉरवर्ड लाइन पे भी पड़ता है, क्योंकि आप जिस हिसाब से बारसा खेलते हैं यू बिल्ड फ्रॉम द बैक। तो आपको एक वो फाउंडेशन चाहिए, सॉलिड फाउंडेशन, जो आप कह सकते हो कि जो एक पोजिशनली वर्सेटाइल भी हो। जैसे अब अरोहो की कुंडे की बात की हमने, कि अरोहो कभी राइट बैक पे आया था, कभी कुंडे राइट बैक खेल लेता है, मेनली कुंडे ही खेल रहा है, बट दोनों स्विच कर सकते हैं। तो अगर आप पे वो दोनों ही एक तरीके से आपकी पूरी राइट हैंड साइड हैंडीकैप हो गई एक तरीके से, बिकॉज यू डोंट हैव योर मेन स्टार्टिंग प्लेयर्स। तो अब कौन आएगा आप पे राइट बैक पे, ऑप्शन सर्जिनो डेस्ट तो चला गया इसी मिलान, तो यू हैव हेक्टर बेलरिन, बट बेलरिन क्या आप इतना उस पर फेथ दिखाओगे कि आप उसको किसी बड़े मैच में स्पेशली एल क्लासिको के स्टैंडर्ड पे खिलाओगे। देखो मैं बेलरिन की मेंटालिटी क्वेश्चन नहीं कर रहा, लामासिया प्रोडक्ट है वो, जिस हिसाब से जिस माइंडसेट से आया बारसा में, इट इज कमेंडेबल, क्योंकि वो अपना अपने आप को खुद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके आर्सेनल के साथ जो भी उसको कॉम्पेंसेशन ड्यू था वो वेव करके आया है। तो ऐसा नहीं कि ही हैज कम टू प्ले फॉर बारसा किसी पैसे के माइंडसेट से जैसे पुराने कुछ प्लेयर थे, बट ही उस वो इन टर्म्स ऑफ पैशन वो सब देगा पिच पे, बट क्वालिटी मैटर्स द मोस्ट। आप पैशन कितना भी देख लो, इसमें मेरे दिमाग में मैकटोमिने नाम आता है, बट मैकटोमिने समय अच्छा खेल रहा है तो मैं मैकटोमिने में ज्यादा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। बट बारसा को देखो तो दे नीड प्लेयर्स हु कैन दे कैन ट्रस्ट ऑन, और जावी का जिस हिसाब से सिस्टम है अभी, एक
एक हार्मनी आ रही है सिस्टम में, एक आप कह सकते हो एक सिस्टम में रिदम आ रही है, ये रिदम डिस्टर्ब हो गई है, तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर बार्सा टू प्ले अगेंस्ट अ मैड्रिड साइड जिसमें इस बार दे डोंट हैव एनी इंजरीज। मैड्रिड को भी पहले इंजरी प्रॉब्लम्स बहुत रह चुकी है, बट इस समय मैड्रिड की साइड बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है, वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड बार्सा इसको कैसे टैकल करेगी देखना पड़ेगा, क्योंकि क्रिस्टेंसन या राइट बैक खिलाओगे, क्या आप इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे? ये एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरह खराब भी हो सकता है। एक ऑप्शन और है, सर्जियो रोबर्टो को देखो पता नहीं खिलाते नहीं खिलाते। सेंटर बैक पार्टनरशिप देखो, मुझे क्रिस्टेंसन और एरिक गार्सिया से दिक्कत नहीं है, लेकिन अरोहो इज समथिंग ऑफ रॉक। चलो अरोहो अगर एल क्लासिको तक आ जाता है ना तो मैं कहूंगा सह लेंगे, लेकिन अरोहो एल क्लासिको में नहीं आता है। बायर्न तक सब फिट हो जाए, ठीक है, बायर्न एक ऐसा मैच है जो मैं जीतना है, थोड़ी ब्रैगिंग राइट से, थोड़ी इज्जत भी है ऑन द लाइन वहां पे, तो वो मैच जीतना है। एल क्लासिको तो विदाउट सेइंग वी हैव टू विन इट, एंड लेट्स सी भाई, अभी स्पेकुलेट नहीं करेंगे। हो सकता है भाई इंजरीज अरोहो तो फुली फिट हो जाए, कुंडे की जगह फिर हम राइट बैक पर हो ला सकते हैं, पीक्यू को अंदर ला सकते हैं, क्रिस्टेंसन को अंदर ला सकते हैं, एरिक गार्सिया अच्छे फॉर्म में है ये भाई। तो ये सारे ऑप्शन है बार्सा फैंस यार, आप क्या करना चाहोगे इस पे? होपफुली भाई और इंजरीज ना हो, तब तक के लिए क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड बॉयज। तो फिंगर्स क्रॉस कितनी भी रख लो, आप पॉगबा से ज्यादा दूर नहीं रह सकते हो। लगता है पॉगबा फ्लोरेंट दोनों, पॉगबा भाई बारसा के काफी पास पहुंच चुके हैं, इसलिए बारसा की इंजरी प्रॉब्लम्स हो रही है। बट हमारे चैनल को अगर आप ऐसी खराब प्रॉब्लम्स ना हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल आपको पता है भी 17 के कितने पास पास आके हम बिल्कुल रीच ही नहीं कर पा रहे माइलस्टोन को। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, इफ इट हेल्प्स अस अ लॉट, क्योंकि एल्गोरिथम कभी हमारे पे भाई भरोसा दिखाती है, कभी बिल्कुल खफा हो जाती है हमारे से। तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड कंटिन्यू वॉचिंग द संडे लीग पंडिट्स। बाय गाइस।